Hello everyone, welcome to channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास सीडी की क्लास करने वाले हैं, जो कि आपका क्लास नंबर 83 है। इसमें हमने ऑलरेडी एनोलॉजी का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एनोलॉजी में हमने ऑलरेडी इसमें 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में भी हमने 100 से 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। देन उसके बाद हमने सीरीज़ कॉम्प्लीशन को स्टार्ट किया था। सीरीज़ कॉम्प्लीशन में भी हमने ऑलरेडी 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हम कर रहे हैं दैट इज़ अ सीरीज, दैट इज़ योर डिकोडिंग एंड डिकोडिंग, जो कि कोडिंग एंड कोडिंग का अभी लेक्चर अभी आपका 83 चल रहा है। इसके अंदर भी हमने ऑलरेडी 99 क्वेश्चन कर लिया है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम 100th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग टाइप 5 मिक्स्ड लेटर कोडिंग को भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि टाइप 4 ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो क्लास आज आपसे जो रिक्वेस्ट है वो दैट इज़ कि अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो थ्रू विद द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन एज वेल। एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। एंड थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन एज वेल, थैंक यू। Moving on with the topic, that is your type 5 mixed letter coding. So here you can see that the type 5 is mixed letter coding, and that is in this type of a question 3 or 4 complete message are given in the coded language and the code for the particular word is asked. To analyze such code, any two messages bearing a common word are picked up. The common code word will mean that word, processing the similarly picking up all the possible combination of two, the entire message can be analyzed. So what they said in a mixed letter coding, इसमें कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने एक एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में जैसे 3 to 4 सेंटेंसेस वर्ड्स के फॉर्म में वर्ड ऑफ सेंटेंस बनाएंगे, इन्होंने कोड किया हुआ है उसको आपको समझना है। इसमें से 2 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें वो कॉमन वर्ड होगा, एंड उस कॉमन वर्ड को फाइंड आउट करके आपको उसका मतलब बताना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को इसमें मिक्स लेटर कोडिंग में सॉल्व करना है। ओके, तो आई थिंक दैट इज ईजी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द मिक्स लेटर कोडिंग, एंड यू कैन सॉल्व ऑल्सो। इफ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, मैं अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करूँगी, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन अभी मैं करने वाली हूँ, तो उसमें ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, देन वी विल गेट विद दैट प्रैक्टिस वन ऑल्सो। ओके, सो मूविंग ऑन द क्वेश्चन दैट वी हैव इज द क्वेश्चन नंबर 100 में बोला गया है NSOPTRKLICHN, ये जो है ये कोड जो है ये इस कोड को रिलेट कर रहा है, दैट इज शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट। ओके, शर्मा गेट्स मैरिज गिफ्ट का क्या बोला है इन्होंने, NSAPTRKLICHN। अभी मूविंग ऑन नेक्स्ट सेंटेंसेस जो है इनका PTRLNM WOPNCHN, तो ये इन्होंने बोला है। ठीक है, इसका सेंटेंस का क्या मतलब होता है, दैट इज वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट। ओके, नेक्स्ट इज TTI WOPNHI, इसका क्या मतलब है, ही गिव्स नथिंग। व्हाट डज गिव्स मीन, गिव्स का क्या मतलब है आपको ये बताना है। ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज WOP वॉप, बी इज PTR, सी इज NHI। अब गिव्स का मतलब निकालना है, तो गिव्स का देखो यहाँ पे गिव्स नहीं है, यहाँ पे एक गिव्स ये दिख रहा है आपको, एंड हे गिव्स नथिंग में ये गिव्स दिख रहा है, तो इसी का मतलब चाहिए। इसका मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में से हम निकालेंगे। वाइफ है, यहाँ ही है, गिव्स कॉमन है, नथिंग है, एंड मैरिज गिफ्ट है, तो इन दोनों में गिव्स के अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल देख लिया, गिव्स दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो 2 बार में आ रही है, तो ये वॉप यहाँ पे भी है और वॉप यहाँ पे भी है। इसका मतलब है जो गिव्स का मतलब क्या कॉमन क्या होगा, इसका यहाँ पे क्या कोड किया गया, वॉप किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वॉप इज द राइट आंसर। इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। ओके, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज जो 101। आई थिंक आप भी कर लोगे इसको, एक बार चेक करो, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं उसके लिए हूँ। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें देखो TWT SEEC एंड PEEP TCP, इसको कोड किया इन्होंने ड्रिंक फ्रूट जूस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है CKLI, दैट इज कोडेड एज जूस इज स्वीट। LIRIMI, ही इज इंटेलिजेंट। व्हाट डज स्वीट मीन, स्वीट का मीठे का स्वीट का क्या मतलब है इस पूरे कोडिंग में इन्होंने पूछा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज ली, बी इज नी,
एंड सी इज सी। अब देखते हैं स्वीट किस किस सेंटेंस में आया है। ड्रिंक फ्रूट जूस, इसमें तो नहीं आया। सी की ली में जूस इज स्वीट, एक ये आया स्वीट, यहाँ पे आया। एंड की ली री ही इज इंटेलिजेंट। अब स्वीट की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, तो इन दोनों तीनों सेंटेंसेस में स्वीट जो है, अब इसका मतलब सिर्फ इसी सेंटेंस में आया है, इसका मतलब इसी में से ही कोई होगा। अब सी की बात करते हैं तो सी देखो इसमें कॉमन है, पर इसमें यहाँ पे कहीं पे भी स्वीट नहीं है, इसका मतलब है सी तो नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद आते हैं की के बारे में। की के बारे में देखते हैं तो की का देखो यहाँ पे की जो है वो यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है। ओके, ली की देखते हैं। ली की अब चेक करेंगे, ली यहाँ पे है, पर यहाँ पे स्वीट नहीं है, इसका मतलब है ना ली होगा ना सी होगा, इसका मतलब जो आंसर होगा वो की होगा। सॉरी की नहीं की है। ओके, तो की इज द राइट आंसर। क्लियर? अब आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 102, दैट इज ISHLTOINM, that is coded as neat and tidy. QPRINMSEN, that is coded as small but neat. HSMSENRSO, that is coded as good but erratic. What does but stand for? But का क्या मतलब है यहाँ पे? This is asked in your CBI question paper. Okay, so assistant gate और CBI दोनों में पूछा गया है। बट का क्या मतलब है? बट चेक करेंगे पहले कहाँ कहाँ है। नीट एंड टाइडी यहाँ नहीं है। क्यू एन आर दैट स्मॉल बट नीट, यहाँ पे एक बट है। और स्टेम सेन रो बट यहाँ पे भी है। अब इन दोनों में कॉमन वर्ड चेक करेंगे। क्यू पी आर यहाँ नहीं है। INM नहीं है। SEN यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब है दोनों में जो कॉमन है सेन, तो सेन विल बी द राइट आंसर। एंड द ऑप्शन यू हैव INM, QPR एंड SEN, तो SEN इज द राइट आंसर, दैट इज कॉमन इन द बोथ सेंटेंसेस व्हिच वी हैविंग अ कॉमन वर्ड, दैट इज बट। Moving on with the next question, that is question number 103. COLTIPMOT को क्या कोड किया गया? Singing is appreciable. MOTBOJMIN, तो इसको कोड किया गया है dancing is good. TIPNOPBAJ, singing and dancing. What does good means? Good ये नावर्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, NABARD नावर्ड के। गुड का क्या मतलब है? गुड का चेक करेंगे। सिंगिंग इज अप्रिशिएबल, तो इसमें से कुछ नहीं होगा। डांसिंग इज गुड, इसमें आ रहा है सिंगिंग एंड डांसिंग, इट मीन्स सिर्फ इसी में ही जो है वो कॉमन होगा। तो लेट सी MOT, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा है, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पे गुड नहीं है। BOJ की बात करेंगे तो यहाँ पे नहीं है। देन टिप नेट BAG यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? MIN इज द राइट आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन MIN, B is NOT and C is BAJ, तो MIN इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, फिर समझने के बाद आप उस क्वेश्चन पैटर्न को समझने के बाद आप कर सकते हो। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन एज वेल for the session, that is 104th question. BINIEPIE, yes, this stands for some good jokes. MIENIEBUTLIK, that is some real stories. PIELIKNTOL, that is many good stories. What jokes? ये BSRB के क्वेश्चन पेपर में पूछा है। जोक्स का मतलब आपको यहाँ पे बताना है क्या है। एंड द थिंग इज ऑप्शन ए इज NIE, B is BI and C is PIE. So start with this jokes, यहाँ पे रिपीट कर रहा है, and here some real stories यहाँ पे नहीं कर रहा, and then many good stories, तो यहाँ पे भी नहीं कर रहा। तो what we have to find out the jokes one. So we can see that BI यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो it means BI will be, but will be check for another two. NIE यहाँ पे भी है, तो NIE नहीं होगा। PAI यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो दैट इज करेक्ट, दैट BI इज द राइट आंसर। So BI option is the right answer. Go through with the BI one, and please go through with all the classes which we had done, and thanks for the subscription as well. जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ अभी भी कर लो कि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिल जाए। एंड क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अ थम्स अप and give a suggestion on the comment box. Thank you.